बच्चों, a solid sphere of radius r has moment of inertia I about its geometrical axis. It is melted into a disk of radius r and thickness t. If its moment of inertia about the tangential axis is axis which is perpendicular to the plane of disk is also equal to I, then the value of R is मीन्स यहां पर हमें कहा जा रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करेंगे तो की कंसेप्ट में MOI ऑफ सॉलिड स्फेयर, अब क्योंकि कहाँ की बात कर रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला बेटे हम सब जानते हैं 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर नहीं लिखा इधर, लिख देते अभी। अब बात है बेटे कि अभी जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो वो तो बेटे हमें पता होता है कि I जो टू होता है हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए हम स्मॉल r ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब क्या है, लेकिन हमें इस एक्सिस के लिए चाहिए तो बेटे हम MOI ऑफ डिस्क with tangential axis, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटे 3/2 m स्मॉल r का स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो सॉलिड स्फेयर था और ये इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो इक्वल था, तो अपन लोग इक्वल कर देते हैं। तो यानी कि अपने को 2/5 m कैपिटल R स्क्वायर को इक्वल करना होगा 3/2 m स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m को हम काट सकते हैं, तो ये बेटे जो अपने जो इसके बाद जो स्मॉल r का स्क्वायर जो बचेगा दैट विल बी 4/15 कैपिटल R स्क्वायर। तो स्मॉल r यहाँ से आ जाएगा 2/√15 R। ऐसा हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2/√15? यस, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।